ऑपरेशन सिंदूर में करारी तबाही झेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी औकात भूलने की कोशिश कर रहा है। पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर लगातार ऐसी नापाक हरकतें की जा रही है जिनका मकसद सिर्फ एक है, भारत को उकसाना, सीमा पर तनाव बढ़ाना और आतंकियों के दम पर डर फैलाना। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल चुका है कि अब सामने वो भारत नहीं है जो सिर्फ चेतावनी देता था। अब सामने वो भारत है जो घर में घुसकर जवाब देता है और दुश्मन को उसकी भाषा में समझाता है। हाल ही में बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था, अगर इस बार कोई गलत हरकत हुई तो जवाब ऐसा मिलेगा जो इतिहास में दर्ज होगा। और लगता है पाकिस्तान ने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया, क्योंकि अब LOC पर उसने फिर वही गंदी चाल चली है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने ऐसा प्रहार किया है कि पाकिस्तान के आतंकियों और उनके आकाओं के होश उड़ गए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा था कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को राख में बदल दिया था। दुनिया ने यह भी देखा था कि कैसे पाकिस्तान खुद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था भारत के सामने। लेकिन पाकिस्तान की फितरत ही धोखे और आतंक की राजनीति पर टिकी है, इसलिए एक बार फिर से उसने LOC पर घुसपैठ की बड़ी साजिश रची। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में मंगलवार शाम करीब 4 बजे भारतीय सेना को LOC के पास संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। जवानों ने देखा कि भारी हथियारों से लैस आतंकियों का एक समूह भारतीय सीमा के करीब 300 मीटर अंदर तक घुस चुका है। ये आतंकी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भारत में खून खराबा करने आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना पहले से उनकी मौत बनकर उनका इंतजार कर रही है। जवानों ने पहले उन्हें चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने भारतीय चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या था, भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि गोलियों और धमाकों से पूरा इलाका कांप उठा। कुछ ही देर में भारतीय जवानों ने एक आतंकी को मौके पर ही ढेर कर दिया। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि मारा गया आतंकी पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बाकी आतंकी अपनी जान बचाकर वापस पाकिस्तान की तरफ भाग निकले, यानी जिस मिशन के लिए उन्हें भेजा गया था वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। ड्रोन, नाइट विजन और आधुनिक हथियारों के साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जंगलों और पहाड़ों के हर कोने को खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी आतंकी जिंदा बचकर निकल ना पाए। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि LOC की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें निकाल दी जाएगी। अब हर घुसपैठ का जवाब गोलियों से नहीं, तबाही से दिया जाएगा। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। देश भुखमरी से इनका जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था ICU में पड़ी है और दूसरी तरफ TTP और BLA जैसे आतंकी संगठन खुद पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं। रोज पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी सेना फिर भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। लेकिन पाकिस्तान को अब ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर इस बार कोई भी हिमाकत हुई तो सिर्फ आतंकी कैंप नहीं उड़ेंगे, बल्कि पाकिस्तान का नक्शा हिल जाएगा। भारतीय सेना पहले ही खुली चेतावनी दे चुकी है कि इस बार पाकिस्तान का इतिहास भी बदलेगा और भूगोल भी। यानी अगर पाकिस्तान ने फिर आग लगाने की कोशिश की तो इस बार लपटें सिर्फ LOC तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी तपिश इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय तक भी पहुंचेगी। अब फैसला पाकिस्तान को करना है, सुधर जाए या फिर अपनी ही कब्र खोदने की तैयारी कर ले। गोली नहीं। पाकिस्तान और भारत के बीच आज एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसमें सरहद पर एक भी गोली नहीं चल रही, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सांसें बुरी तरह अटक गई हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के बड़े बड़े गलियारों में आज पाकिस्तान के नुमाइंदे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत ने उनका गला दबा दिया है। ठीक 1 साल पहले
यानी 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला वो भयानक सैन्य संघर्ष रुका था जिसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। उस वक्त तो सीज फायर हो गया था, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। भारत ने एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसकी उम्मीद शायद इस्लामाबाद को कभी नहीं थी। पहलगाम में हुई उस कायराना हरकत के बाद जिसमें हमारे जवानों के साथ गलत हुआ, भारत ने साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया। भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड या कहें तो निलंबित कर दिया। आज 1 साल बीत जाने के बाद पाकिस्तान की हालत ये है कि उनके पास खेतों को सींचने के लिए पानी नहीं है और उनके बिजली कल के आखिरी हफ्ते में भागते भागते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC पहुंचा है। वहां जाकर पाकिस्तान ने जो अर्जी लगाई है उसमें साफ साफ डर दिख रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत का यह कदम गैर कानूनी है और इससे वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब आप भारत की पीठ में छुरा घोंप रहे थे तब आपको इन समझौतों की याद क्यों नहीं आई? भारत ने सीधे शब्दों में दुनिया को समझा दिया है कि शांति और सहयोग एक तरफा नहीं हो सकता। अगर सरहद पार से उकसावे वाली हरकतें बंद नहीं होंगी तो भारत अपनी नदियों के पानी का इस्तेमाल अपने लोगों के हक के लिए करेगा। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इसे दुनिया का सबसे उदार और मजबूत जल बंटवारा समझौता माना जाता था। सोचिए 3 युद्ध हो गए, अनगिनत बार सरहद पर तनाव हुआ, लेकिन 70 सालों तक भारत ने इस संधि का मान रखा। इस संधि के तहत 6 नदियों का पानी दोनों देशों में बंटता था। सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान को मिलता था, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार था। भारत ने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया और पाकिस्तान की प्यास बुझती रही। लेकिन पाकिस्तान ने इस दरियादिली का जवाब कैसे दिया? घुसपैठ और साजिशों से। मई 2025 में जब हालात बेकाबू हुए और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान को लगा कि मामला सिर्फ बंदूकों तक सीमित रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी। भारत ने साफ कहा कि पानी और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकते। जैसे ही भारत ने संधि को निलंबित करने की बात कही, पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में भूकंप आ गया। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ पानी नहीं है, ये उनकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। उनके पंजाब और सिंध प्रांत की पूरी खेती इन्हीं नदियों पर टिकी है। अगर भारत ने पानी के बहाव को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में अनाज का दाना दाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज 2026 में पाकिस्तान जिस जल संकट की दुहाई दे रहा है उसकी जड़ें उनके अपने कर्मों में हैं। अप्रैल के महीने में जब पाकिस्तान UNSC में रो रहा था तो उसने चीन और अमेरिका से मदद की उम्मीद लगाई थी। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसका सदाबहार दोस्त चीन उसके लिए वीटो का इस्तेमाल करेगा या फिर अमेरिका का नया प्रशासन भारत पर दबाव बनाएगा। लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ही चतुराई से अपना पक्ष रखा है। भारत का कहना है कि ये मामला 2 देशों के बीच का है और इसमें किसी तीसरे को दखल देने की जरूरत नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक सरहद पार से होने वाली गलत गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं होती तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब जरा इस संकट की गहराई को समझिए। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की भारी किल्लत है। उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी पानी से चलने वाले बिजली घर ठप पड़ रहे हैं क्योंकि पानी का लेवल लगातार गिर रहा है। भारत ने अपनी तरफ कई नए बांधों और प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। तकनीकी भाषा में कहें तो भारत अब स्टोरेज और डाइवर्जन की अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पाकिस्तान जाने वाली नदियों का जो एक्स्ट्रा पानी था उसे भारत अपने सूखे इलाकों की तरफ मोड़ रहा है। ये भारत का हक है और 2026 का भारत अपना हक लेना अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान के नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, बड़ी बड़ी धमकियां दी, लेकिन हकीकत ये है कि बिना पानी के उनकी मिसाइलें भी जंग खा जाएंगी। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि पाकिस्तान ने इसे जंग का ऐलान करार दिया है। उनके मंत्रियों का कहना है कि पानी रोकना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, लेकिन भारत ने बहुत ही सिंपल तरीके से दुनिया को समझाया है कि संधि के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी दोनों तरफ की होती है। अगर आप एक तरफ शांति की बात करेंगे और दूसरी तरफ साजिशें रचेंगे तो फिर कोई भी संधि आपको नहीं बचा सकती। भारत का रुख इतना आक्रामक है कि पाकिस्तान की कूटनीति पूरी तरह फेल नजर आ रही है। चीन भी इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है।
क्योंकि उसे पता है कि भारत के साथ सीधे टकराव का अंजाम क्या हो सकता है। सोचिए, पाकिस्तान के लाहौर और कराची जैसे शहरों में आज पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वहां की खेती बाड़ी चौपट हो रही है और किसान सड़कों पर हैं। ये वो पाकिस्तान है जो कभी अपनी नहरों और उपजाऊ जमीन पर गर्व करता था, लेकिन आज वो एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। भारत ने कोई जुल्म नहीं किया है। भारत ने सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपने हितों को सर्वोपरि रखा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की उस इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था जो बताता है कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर नदियों का पानी। पाकिस्तान अब दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वो कह रहा है कि भारत की वजह से वहां के बच्चों और आम लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन क्या उसने कभी उन मासूमों के बारे में सोचा जो उसकी साजिशों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं? भारत की राष्ट्रवादी टोन आज इतनी बुलंद है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत के तर्क को नकार नहीं पा रहे हैं। 2026 का भारत अब दबने वाला भारत नहीं है। हम अपनी संप्रभुता और अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि दौर बदल चुका है। अब सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी नीति बदलनी ही होगी। भारत के इस कदम ने पूरे विश्व में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे वाटर डिप्लोमेसी कहा जाता है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने बिना किसी बड़े नुकसान के अपने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। पाकिस्तान की घिग्गी बंधी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत ने सच में पूरी तरह से बांधों के गेट बंद कर दिए तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये कोई कोरी धमकी नहीं है, ये वो कड़वा सच है जो पाकिस्तान को आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर चिल्लाने को मजबूर कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले में भारत पर दबाव बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि में जो बदलाव अब जरूरी हैं, वो भारत अपनी शर्तों पर करेगा। भारत ने संधि की समीक्षा के लिए पहले ही नोटिस दे रखा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर संधि की दोबारा समीक्षा हुई तो उसे वो फायदे भी नहीं मिलेंगे जो पिछले 60 सालों से मिल रहे थे। भारत अब चिनाब और झेलम जैसी नदियों पर भी बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान की छटपटाहट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसका खजाना खाली है। वो अपनी जनता को ये नहीं बता पा रहा कि आखिर ये नौबत आई क्यों। वहां का मीडिया अब सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारी लीडरशिप ने भारत को इतना मजबूर कर दिया कि उसने पानी ही रोकने का मन बना लिया। भारत के हर नागरिक के लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी सरकार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करेगा तो हम उसे अपनी नदियों के शीतल जल से प्यास बुझाने का हक भी नहीं देंगे। ये नया नियम है और इसे सबको मानना पड़ेगा। ये पूरी लड़ाई अब एक ऐसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है जहां पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो वो अपनी सारी गलत हरकतें बंद करे और भारत के साथ ईमानदारी से मेज पर बैठकर बात करे, या फिर वो इसी तरह दुनिया भर में कटोरा लेकर पानी की भीख मांगता रहे। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात पत्थर की लकीर बन गई है। भारत के इंजीनियर रात दिन एक करके उन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे खेतों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का ये ड्रामा अभी बहुत दिनों तक चलने वाला है। यूएनएससी में क्या होगा? क्या चीन सच में उनकी मदद कर पाएगा या फिर भारत की कूटनीति के आगे सबको झुकना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत ने ये दिखा दिया